हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित एंड वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल का ये एक टॉपिक टिम्बर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो, टिम्बर बिल्डिंग मटेरियल में एक इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है और इससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ए जेई एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के एई एग्जाम, जेई एग्जाम्स में और एसएससी जेई एग्जाम्स में तो टिम्बर बिल्डिंग मटेरियल का अच्छा खासा वेटेज रहता है। 20 से 30 बिल्डिंग मटेरियल मार्क्स में पूछ लिया जाता है, 20 to 30 मार्क्स में। तो देखिए, टिम्बर किसे कहते हैं। कोई भी आपका वुडन सेक्शन है जिसका कि आप इंजीनियरिंग पर्पज से यूज कर पा रहे हो, इंजीनियरिंग पर्पज में, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज कर पा रहे हो, उसे हम टिम्बर कहते हैं। तो ये आपकी टिम्बर की डेफिनेशन हो गई। अब डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ट्री का, किसके, ग्रोथ मैकेनिज्म के बेसिस पर। तो देखिए, हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ मैकेनिज्म, मतलब ग्रोथ के मैकेनिज्म के आधार पर टिम्बर को हम किस तरह से वर्गीकृत क्लासिफाइड कर सकते हैं, उसके बारे में देखिए। ट्रीज सबसे पहले देखेंगे तो ट्रीज में दो प्रकार के हम ट्रीज देखने को मिलते हैं। एक तो एक्सोजीनियस, एक एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस में बात करें तो फिर से टू सब टाइप है एक्सोजीनियस में, एक कॉनिफर है, एक डेसिडस है। यहां पर देखेंगे एक्सोजीनियस ट्रीज होते क्या हैं। तो देखिए, एक्सोजीनियस किन्हें कहते हैं। ट्रंक ऑफ द ट्री ग्रोज इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। जैसा कि आपको पता है, आपका आपका ट्री है, इतना पोर्शन आप ट्रंक कहते हो, और ट्रंक से ऊपर ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल से जहां आपके जो लीव्स शुरू हो रहे हैं, टहनियां शुरू हो रही है, वहां तक वो आपका ट्रंक पोर्शन कहलाता है। और जहां ट्रंक पोर्शन का इंड है वहां से शुरू होता है आपका क्राउन पोर्शन। और ट्री के टोटल ग्राउंड और ट्रंक मिलकर बनाते हैं शूट। क्या बनाते हैं? शूट। ठीक है दोस्तों, ये आपकी रूट हो गई, ये आपकी रूट हो गई। अब आप देख सकते हैं ट्री को। तो इसमें कहा है हमने कि ट्री, ट्रंक ऑफ द ट्रीज ग्रोज या डेवलप, ग्रोज करेंगे या डेवलप इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं इस प्रकार के ट्रीज। तो क्या करेगी ग्रो? उनकी ट्रंक, ट्रंक मतलब ये तना, तना थोड़ा ब्रॉड होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एक्सोजीनियस में। द हाइट ऑफ ट्रीज ग्रोज अप टू एन एक्सटेंट, मतलब एक एक्सटेंट तक इनकी हाइट ग्रो करेगी इन ट्रीज की और रुक जाती है। ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम तक जाएगी इनकी हाइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रंक साइज इज बिगर देन एंडोजीनियस, मतलब एंडोजीनियस भी, जैसे ये है ट्रीज, तो इससे ट्रंक साइज इनका बिगर रहता है या लार्जर रहता है, बड़ा रहता है। तो एंडोजीनियस में तो हमें पता ही है, जब ये एक्सोजीनियस रेडियली आउटवर्ड ग्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एंडोजीनियस से तो बड़ा ही होगा। एंडोजीनियस रेडियली इनवर्ड ग्रो करते हैं, मतलब वो केवल उनका ट्रंक है, इनकी कंपैरिजन में बात करें तो छोटा रहता है एक्सोजीनियस से। नेक्स्ट आता है इसी में, देयर रिजिडिटी इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ हाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इनकी रिजिडिटी वेरी हाई रहती है हाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण। ठीक है दोस्तों, रिजिडिटी कैसे कहते हैं? रिजिडिटी मतलब एक आप समझ सकते हैं कि इस पे फोर्स लगाया जैसे, तो ये थोड़ा भी डिफॉर्म ना हो। तो इस प्रॉपर्टीज को कोई भी मटेरियल हो, या जैसे हम सोम में बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, उस कोई भी मटेरियल पे हम लोड लगाते हैं तो उसमें बिल्कुल जीरो के बराबर डिफॉर्मेशन आए, तो उस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं रिजिड, रिजिडिटी, और उस मटेरियल को कहते हैं रिजिड मटेरियल। तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि द रिजिडिटी इज वेरी हाई
बिकॉज ऑफ हाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, दिस ट्रीज पजेस एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स क्या होती हैं? अब ये एनुअल रिंग्स जैसे आपने, इसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एनुअल रिंग आ गया तो बताते हैं कि जैसे आपका ये ट्री है, ट्री का कट पोर्शन है, मतलब ये किसका है? ट्रंक का कट पोर्शन है। तो आप देख रहे हैं ये ये रहती हैं एनुअल रिंग्स। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इसी में, एक्सोजीनियस का टाइप है कोनीफर। आइए दोस्तों, अब एक्सोजीनियस के सब टाइप के कॉनिफर के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉनिफर क्या है? देखिए, कॉनिफर का मतलब है कि कॉनी माने अनशेप्ड, कॉन माने अनशेप्ड, और फर यानी फ्रूट। इनके फ्रूट हैं जो इन ट्रीज के, वो आपके अनशेप्ड शेप में रहते हैं। तो देखिए कहां पर ये पाए जाते हैं कि मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसे कि जो भूमध्य वाला क्षेत्र, भूमध्य रेखा वाला ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पर हमेशा बारिश होती रहती है, तो इस कारण ये वहीं पर पाए जा रहे हैं, क्योंकि जहां बारिश वहां ज्यादा पेड़। तो देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाती है एंड नोन एज एवरग्रीन ट्रीज, इस कारण इसे इन्हें हम एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, दे बियर अनशेप्ड फ्रूट। जैसा कि हमने बताया कि अनशेप्ड माने कौन और फ्रूट माने फर, इसलिए इन्हें हम कोनिफर ट्रीज कहते हैं, क्योंकि ये अपने साथ में अनशेप्ड फ्रूट लेकर, अनशेप्ड फ्रूट इसमें इनमें लगते हैं। लीव्स ऑफ ट्रीज इनकी कौन शेप में रहेंगी? रेट ऑफ एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन क्या है? जो अपने में से ये वेस्ट रिलीज करेंगे, रेजिन का वेस्ट। रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू लीव्स इज एग्जैक्टली सेम, मतलब ये इनका वेस्ट निकालने का समय और इन पर जो न्यू लीव्स आती हैं उन दोनों में एक ही समय पे, जैसे कि इधर ये वेस्ट निकालते हैं और उसी टाइम पे इनमें लीव्स लगती हैं। अब क्या होगा, ये एक्सक्रीशन निकाल रहे हैं और सेम टाइम पे इन पे लीव्स आ रही हैं, तो इन्हें हाई न्यूट्रिशियंस की जरूरत पड़ेगी, हाई न्यूट्रिशियंस की जरूरत पड़ेगी, हाई मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। किससे? सॉइल से। तो ये सॉइल से हाई न्यूट्रिशियंस लेंगे, और ये जो लिक्विड इनमें रहता है, इन ट्रीज में जो लिक्विड रहता है उसे हम सेप या रेजिन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे हैव सॉफ्ट वुड। सॉफ्ट वुड रहती है, इनका लाइट कलर में देखने को मिलता है इन ट्रीज का, और वेट में भी ये लाइट देखने को मिलती है। सॉफ्ट वुड किस कारण होती है कि ये हाई न्यूट्रिशियंस, हाई मिनरल्स ले रहे हैं, तो ज्यादा भोजन ले रहे हैं तो अच्छी बात है, तो इसलिए इन्हें इनकी सॉफ्ट वुड हमें देखने को मिलती है। अच्छा, इनके एग्जाम्पल क्या है? चीर, देवदार, पाइन, स्प्रूस ट्रीज के, कॉनिफर ट्रीज के एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल पूछेगा, जैसे देवदार, देवदार ट्रीज विच टाइप ऑफ ट्रीज हैज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो कॉनिफर ट्रीज का ये एग्जाम्पल आपको देखना है। देखिए यहाँ पर कॉनिफर ट्रीज है, इसमें एक पॉइंट लास्ट आता है कि ये डेसिडस ट्रीज की कंपैरिजन में बात करें तो इनका लेस यूज होता है इंजीनियरिंग वर्क्स में। क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो एनुलर रिंग है वो तो डिस्टिंक्ट रहती है, मतलब वो देखने को मिलती हैं। हम मेडुलरी रेस की बात करें तो वो इनडिस्टिंक्ट, ना के बराबर हमें देखने को मिलती हैं। इसी कारण से हम कॉनिफर ट्रीज का इंजीनियरिंग पर्पज में यूज ना करते हुए डेसिडस ट्री का यूज ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब मेडुलरी रेज जिस टिम्बर में आपको देखने को मिलेंगी ज्यादा, उस वो इंडिकेट करती हैं कि आपकी जो टिम्बर है उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डेसिडस ट्री की। तो तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल थिंग्स सजेस्ट करें,
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।